अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की कामयाब तरीन क़यादत से मुल्क तरक्की की राह पर कदम। मन की बात प्रोग्राम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। शहर के बुरुल गली में क़याम अमल में लाए गए मुफ्त बिजली कैंप का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया आगाज़। अनकरीब आरटीसी में 3000 मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। करीमनगर में 33 इलेक्ट्रिक बसों का वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी प्रभाकर ने आगाज करते हुए किया खिताब। भीमगल मंडल के मुकाम पर वाक़े क्रूशी पब्लिक स्कूल में मंडल सतह मुकाबले जात का साबिका वज़ीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। दिल की तकलीफ से निजात के लिए ग़िज़ाइयात से भरपूर खुराक लेने के अलावा यकीनी तौर पर कसरत करें। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर मेडिकवर हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम शहर में भारी रैली का डॉक्टर जीवन राव वेंकट रेड्डी झंडा लहराकर किया इफ्तिताह। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने गवर्नमेंट वेलफेयर हॉस्टल व रेसिडेंशियल स्कूल में ज़ेरे तालीम तुलबा को ग़िज़ाइयात से भरपूर खुराक देने के लिए जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत। मोटाल मंडल में बालकोंडा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार किया तूफानी दौरा। मुख्तलिफ मरहूमीन के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरस्कार। भैंसा सफा बैतुल-माल की जानिब से फ्री हेल्थ मेडिकल कैंप का किया गया इनेकाद। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एमएसओ निजामाबाद की जानिब से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। काबिल सत्ताइश जिला गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट प्रतिमा राज ने एमएसओ के जिम्मेदारों को मदद करते हुए उनकी खिदमत पर तहनीत पेश की। जिले निजामाबाद के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट प्रतिमा राज ने मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन शाख निजामाबाद के जिम्मेदारों को मदहू करते हुए एमएसओ की जानिब से जारी ब्लड डोनेशन कैंप और मुसलसल मरीजों की ब्लड के मुताबिक मदद पर सताइश की और इनकी इस खिदमत से मुतासिर होकर तहनीत अमल में लाई। इन्होंने कहा कि एमएसओ ने 5 साल कबल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेश नज़र ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया था, जिसमें 35 अफराद ने हिस्सा लिया था और गुज़िश्ता 5 साल में ये कैंप मुसलसल जारी है और इस साल 200 अफराद ने हिस्सा लिया। और चंद रोज़ कबल एमएसओ की जानिब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एसडीपी मशीन के लिए नुमाइंदगी की गई थी, जिसके मद्देनज़र इस मशीन का भी इफ्तिताह अमल में आ चुका है। ये मशीन डेंगू के मरीजों के लिए कारआमद होती है। आमतौर पर इन मरीजों में वाइट ब्लड सेल्स की कमी पाई जाती है, जिसके लिए तकरीबन खर्च 11,000 होता है। इसके इफ्तिताह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मौजूद डेंगू के मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जा सकता है, जिससे इस्तेफादा हासिल करने की एमएसओ जिम्मेदारों ने अपील की। भैंसे में सफा बैतुल माल की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद।
सपा बैतुल माल शाख भैंसा के जेर एहतमाम अवैसी नगर मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप में स्लम इलाके के 500 से जायद गरीब मरीजों की तशखीस की गई और इनमें मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई गई, जिनमें माहिर देखभाल डॉक्टर एस.के. बादशाह, डॉक्टर विजय आनंद, डॉक्टर एम.डी. जैन, मेडिकल ऑफिसर्स डॉक्टर मतीनुल्लाह, डॉक्टर सलीम आसिफ कमर, डॉक्टर मुजाहिद, डॉक्टर फिरदौस जबीर, डॉक्टर कल्याण, डॉक्टर अनवर ने अपनी खिदमात अंजाम दी। इस मौके पर सफ़ा के जिम्मेदारान हाफिज मुनीरुद्दीन, मौलाना अब्दुल क़य्यूम, मोहम्मद अतहर, इरफान मोहम्मद, खालिद हाफिज, अमजद दाऊद शेख, इरफान व दीगर ने डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ से मोसरा से ताल्लुक़ रखने वाले पंडितों ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। हैदराबाद में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ से मोसरा मंदिर से ताल्लुक़ रखने वाले पंडितों श्रीनिवासाचारी, नवीन, वेंकट, नरसा गौड़ ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा कि महेश कुमार गौड़ मुस्तकबिल में मजीद आला ओहदे हासिल करते हुए ताहयात तक अवाम की खिदमत करने की ख्वाहिश की। शहर के एनटीआर चौरस्ते पर तेलुगु देशम पार्टी के जेर एहतमाम एपी के साबिका वजीर आला जगन मोहन रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। तेलुगु देशम पार्टी जिला पार्लियामेंट के साबिका सदर देग्गाम यादव गौड़ की क़यादत में शहर के एनटीआर चौरस्ते पर एपी के साबिका वजीर आला जगन मोहन रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तिरुमला तिरुपति के लड्डू की बेहुरमती करते हुए हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाने का इजहार किया। उन्होंने मिलावट में मुलविस शख्स को यकीनी तौर पर सजा देने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में विनोद कुमार, अंबिका सत्यनारायण, ब्रह्मानंदमचारी, बी नरसिम्हा राव, श्रीनिवास राव, शंकर मुदिराज, एल राजू, के नागेश्वर राव, साई बाबा, मल्लेश गौड़, स्वामी व दीगर ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश ప్రభుత్వము ఒక మూర్ఖుడు, ఒక క్రూరుడు, ఒక ఆర్థిక నేరస్తుడైనటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని ఒక భ్రష్టు పట్టించినటువంటి పరిస్థితి. అక్కడ హిందూ ధర్మం తప్ప, హిందూ మతం తప్ప అన్య మతాలకు ఎలాంటి తావు లేనటువంటి పరిస్థితి. ఎవరైనా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా కానీ తిరుమల తిరుపతి దేవుని దైవదేవుణ్ణి దర్శనం చేసుకోవాలంటే వాళ్ళ మతాన్ని క్లియరెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాతనే ఆ మందిరంలో కాలు పెట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి. आज वर्ल्ड हार्ट डे के पेश नज़र रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद के जेर एहतमाम मुकामी गांधी चौक में वाक़ ट्रैफिक दफ्तर में ट्रैफिक अमले के लिए बेदारी कॉन्फ्रेंस के अलावा कैंप का क़याम अमल में लाने का सदर बी विजया राव ने किया इजहार। आज वर्ल्ड हार्ट डे के पेश नज़र रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद के जेर एहतमाम मुकामी गांधी चौक में वाक़ ट्रैफिक दफ्तर में ट्रैफिक अमले को बेदारी कॉन्फ्रेंस के अलावा तिब्बी कैंप का क़याम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर ट्रैफिक एसीपी नारायण के अलावा मुखर्रिरीन के तौर पर रोटरी अरकान, मशहूर व मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप राव के अलावा चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ट्रैफिक अमले खिदमत अंजाम देने के दौरान धूल, गंदगी जैसे माहौल में भी अपनी सरगर्मियां जारी रखते हुए राह रास्त और बिलवास्ता तौर पर अवाम की खिदमत करने वालों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि बरोज़ तनाव का सामना करते हुए ट्रैफिक अमला यकीनी तौर पर ग़िज़ाइयात से भरपूर खुराक देते हुए कसरत के लिए अमली कुछ वक्त मुख्तस करने की ख्वाहिश की। जिला निजामाबाद में हनुमंता राव की जानिब से किए गए ब्रिज के तामीरी कामों के अलावा R&B कामों की ताहयात तक याद रखने का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इजहार। गाजावाड़ा हनुमंता राव R&B चीफ इंजीनियर के ओहदे से सुहुगदोशी तकारीब का एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी, रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान व चीफ इंजीनियर मोहन नायक ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिला निजामाबाद में हनुमंता राव की जानिब से मुख्तलिफ ब्रिज ROB कामों के अलावा सड़क के तामीरी काम अमल में लाए गए, जिसे अवाम ताहयात तक याद रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DE प्रवीण, सीमन व दीगर ने शिरकत की। మళ్ళీ అప్పుడు
ఏం చేయాలో అర్థమవుతలేదు. టెక్నికల్ అయితే రీజన్ ఏం లేదు. మళ్ళీ నేను పేరు పట్టుకొని రైల్వే స్టేషన్ పోతే రైల్వే స్టేషన్ వారు ప్లాట్ఫామ్ డీటెయిల్స్ అవి ఏమంటే మా దగ్గర లేవన్నారు. మళ్ళీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ కొలిసి ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఇళ్ళ నుంచి ఇప్పుడు ఏదైతే లెవెల్ క్రాసింగ్ ఉందో అక్కడ దాకా కొలిసినాము. కొలిస్తే ఇంకా 4 ప్లాట్ఫామ్లు కట్టచ్చు. అయితే అప్పుడు చెప్పినాను సార్ మీరు లెటర్లో ఈ 100 సంవత్సరాలలో రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్న ప్లాట్ఫామ్స్కి ఎక్స్టెండ్ చేయాలంటే ఇంకా 4 ప్లాట్ఫామ్లు వస్తున్నాయి కానీ ఇప్పుడు కట్టవే బ్రిడ్జ్ సైడ్ దగ్గరికి రాదు కాబట్టి ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెన్షన్కు ప్రాబ్లం రాదని రాయండి సార్ అంటే ఆయన రాసి పాపం నన్ను ఒక జైలుగా తీసుకోలేదు. ఒక తన స్నేహితుడుగా అప్పుడు జాఫర్ షరీఫ్ గారు రైల్వే మినిస్టర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో అక్కడికి తీసుకుపోయి ఇదే ఆర్గ్యుమెంట్ పెడితే మాకు 2 డేస్లో క్లియరెన్స్ వచ్చింది. करीमनगर में 33 इलेक्ट्रिक बसों का वजीर ट्रांसपोर्ट पी प्रभाकर ने किया इफ्तिताह। करीमनगर में क़याम अमल में लाए गए इजलास में वजीर ट्रांसपोर्ट पी प्रभाकर ने कहा कि हमारी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए मुफ्त बस की सहूलत से कई खवातीन ने इस्तेफादा हासिल किया है और अनकरीब आरटीसी में 3000 जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए जाने का इजहार किया और इस तरह से महिला शक्ति मिपमा के तहत आरटीसी बसों की खरीदारी अमल में लाई जाएगी और मुलाजमीन के लिए पीआरसी के अलावा हमदर्दाना तकर्रुरात पर तवज्जो देने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए JBM कॉरपोरेशन से आरटीसी ने मुआहदा किया है। हैदराबाद समेत दीगर अजला में इलेक्ट्रिक बसों को चलाना हमारा मकसद है और इसके अलावा आलूदगी को कम करने के लिए हैदराबाद रिंग रोड के अंदर डीजल से चलने वाली बस भी चलाने का मंसूबा बनाने का इजहार किया। दिल को सेहतमंद रखने के लिए हर एक फर्द ग़िज़ाइयात से भरपूर खुराक लेने के अलावा कुछ वक्त कसरत के लिए मुक़द्दस करने का सीनियर डॉक्टर रवि कुमार ने किया इजहार। आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर मेडिकवर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने तिब्बी अमले के अलावा मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे तालीम तुलबा की क़यादत में शहर में वाक़े RR चौरस्ते से बस स्टैंड होते हुए मेडिकवर हॉस्पिटल तक रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। इस रैली में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर जीवन राव, डॉक्टर वेंकट रमन। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज के दौर में हर एक फर्द दिल से मुताल्लिक़ा बीमारियों में मुब्तला हो रहा है जिससे कीमती इंसानी ज़िंदगी ज़ाय हो रही है। उन्होंने कहा कि हर एक फर्द अपने दिल को मजबूत रखना चाहता है तो वो लिए जाने वाली खुराक में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए खास तौर पर जंक फूड से परहेज करे और ग़िज़ाइयात से भरपूर खुराक लेने से दिल से मुताल्लिक़ा बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है और इसी तरह हर एक फर्द रोज़ाना कुछ वक्त कसरत के लिए मदद करे जिससे काफ़ी हद तक दिल से मुताल्लिक़ा बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। So I'm seeing the traditional dress people wearing, boys and girls also, they're looking very pretty. This is India. So exactly what we want in India is we don't want westernized India. We want a developed modern India, not westernized India. So what we are looking for you and you are representing us today. So very nice. You keep up your traditions, you respect your parents, you love other colleagues. So you respect the profession also. So definitely you will have a bright future. So we had a very while when we used to study in the intermediate, when we passed to the Usman Medical College, one of the students comes with a very apron. So we used to have a why can't we? So that was a dream to enter into the medical college. Then once you enter into the medical college, you know what's the problems. So how difficult the curriculum is and how tough the subjects are, how vast the syllabus is. Then after once, okay, the undergraduate is very good, you enjoy the college life because that age is like that, you do everything, whatever that age has to do it. So once you come out of the medical college, especially undergraduate, you should do it other works again. So to enter into the PG is again a difficult job, PG is not easy. Then getting the PG into your concerned department, so and you are interested in some cardiology, you are interested in general surgery, you are interested in pediatrics, and top branches you are interested in orthopedics. It is difficult to get the interested faculties like radiology and gynecology. So again, it's again a big hurdle, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने गवर्नमेंट वेलफेयर हॉस्टल व रेसिडेंशियल स्कूल में ज़ेरे तालीम तुलबा को मियारी ग़िज़ाइयात से भरपूर खुराक देने के लिए अहदेदारों को दी हिदायत।
जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुपकाल मंडल के पोचमपाड़ में वाक़ गवर्नमेंट रेसिडेंशियल बॉयज स्कूल का अचानक तनफी अमल में लाते हुए शाम के औकात कार में तुलबा के हमरा गुरुकुलम में वक्त गुजारा और आज यानी बरोज़े इतवार की सुबह के अव्वलीन सातों में तुलबा के रूल कॉल का जायजा लिया। इस वक्त तुलबा के लिए दिए गए दूध की मियारी तनफी अमल में लाने के साथ साथ जिस्मानी तंदुरुस्ती और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जॉगिंग और वैम्प तरीक़ेकार का जायजा लिया। बाद अज़ां कलेक्टर ने खो खेलने के लिए तैयार होने वाले तुलबा को अपना तारुफ करवाते हुए इनकी जानिब से पेश किए गए खेलों का खुसूसी दिलचस्पी के साथ मुशाहिदा किया। इस मौके पर कलेक्टर के साथ स्कूल प्रिंसिपल सुरेंद्र, असातिज़ा साहिबीन व दीगर शामिल थे। शहर के बुडूर गली में वाक़े मेदरी संगम में क़याम अमल में लाए गए मुफ्त तिब्बी कैंप का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायणा ने किया इफ्तिताह। जिला निजामाबाद के डिवीज़न नंबर 51 बुडूर गली में वाक़े मेदरी संगम में मुफ्त तिब्बी कैंप का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायणा ने आगाज अमल में लाया। बाद अज़ां इन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में मुनक़िद होने वाले सेवा महायज्ञम में हिस्सा लिया और इसके अलावा मन की बात प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कामयाब दूरअंदेशी की वजह से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होने का इजहार किया। కార్యకర్తలు మరియు నాయకుల ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ హెల్త్ క్యాంపు నిర్వహించడం జరుగుతోంది। ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి జన్మదినము మరియు గాంధీ జయంతి సందర్భంగా ఈ 15 రోజుల కార్యక్రమంలో ఈరోజు ఈ హెల్త్ క్యాంపు సక్సెస్ఫుల్గా అనేక మంది ఇక్కడికి వచ్చి వారి హెల్త్ చెకప్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు। ముఖ్యంగా కమలం చూసినా భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా చూసినా కానీ ప్రజలలో ఈరోజు అద్భుతమైన విశేష స్పందన లభిస్తూ ఉంది। ఎందుకంటే భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే ఒక భరోసా, ఒక హిందూ ధర్మానికి సంబంధించిన మళ్ళీ కాన్సెప్టు, అదేవిధంగా జాతీయవాదం। ఈరోజు కేవలం ఇలా దేశంలో వందలాది మంది వందల రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నా కానీ ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీకే హిందూ ఎజెండా, జాతీయ ఎజెండా ఉన్న పార్టీ ఏది అంటే करेक्ट అంటే सेक्युलर पार्टी, निजమైన सेक्युलर पार्टी भारतीय जनता पार्टी। तालीम के साथ साथ खेलकूद में हिस्सा लेने से जिस्मानी ताकत के अलावा जहनी राहत हासिल होने का साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। भीमगल मंडल के मराकज़ पर वाक़े क्रूशी पब्लिक स्कूल में भीमगल मंडल सतह के खेलों की इफ्तिताही तकारीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। बाद अज़ां इन्होंने तुलबा की जानिब से मार्च पास्ट करते हुए दी गई सलामी को कबूल किया। मार्च पास्ट में बेहतरीन मुजाहिरा करने वाले जिला परिषद गर्ल्स स्कूल को पहला मुकाम हासिल हुआ और दूसरा मुकाम बड़ा भीमगल, तीसरा मुकाम मुचकुर जिला परिषद हाई स्कूल को हासिल हुआ। बाद अज़ां खेलों के मुकाबले जात में कामयाबी हासिल करने वाले तालिबात को इनामात हवाले किए गए। इस मौके पर साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तालीम के साथ साथ खेल कूद में हिस्सा लेने से जिस्मानी ताकत के अलावा जहनी राहत हासिल होती है, इसलिए हर एक तालिब इल्म तालीम के साथ साथ खेल कूद में हिस्सा लेते हुए अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने का इजहार किया। పోటీలు 2024-25 సంవత్సరం గాను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటిస్తా ఉన్నాను। స్పోర్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్। నేను కూడా ఒక స్పోర్ట్స్ మెన్ కాబట్టి జీవితంలో అనేక ఆటుపోట్లు వస్తాయి। ఒక మనిషి జీవితంలో కొన్నిసార్లు మంచి జరగవచ్చు, కొన్నిసార్లు చెడు జరగవచ్చు। ఇట్లా మనిషి ఆటుపోట్లు వచ్చినప్పుడు తట్టుకోగలే ఆత్మస్థైర్యం, ఆ కెపాసిటీ స్పోర్ట్స్ మెన్లకు ఎక్కువగా ఉంటుంది। ఎందుకంటే ఆటల పోటీలో పాల్గొని గెలుస్తారు, ఓడతారు, అన్ని అనుభవిస్తారు కాబట్టి ఆత్మస్థైర్యం వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుంది। కాబట్టి జీవితంలో గెలుపోవటంని సమానంగా చూసే ఆత్మస్థైర్యం ఈ క్రీడా పోటీల వల్లనే వస్తుంది। बालकोंडा वीडीसी सदर व
खजांची के तौर पर नौ मुंतखब होने वाले केर रमेश और कुमारी आरेपल्ली गंगाधर को साबेका एसएससी बैच की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर हाल ही में बीडीसी सदर व खजांची के तौर पर मुंतखब होने वाले के रमेश और कुमारी आरेपल्ली गंगाधर को साबेका एसएससी बैच से ताल्लुक रखने वाले तुलबा की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि बालकोंडा की तरक्की में पहल करते हुए तरक्याती कामों के लिए फिलफोर फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की ख्वाहिश जाहिर की। बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार मोरताल मंडल के पालेम देहात में दौरा करते हुए मरहूमीन के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार मोरताल मंडल में वाक़े पालेम दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर मोरताल मंडल के पालेम देहात से ताल्लुक़ रखने वाले ए प्रवीण के बड़े ताया फौत होने की वजह से इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और इसके अलावा इसी देहात के साकिन नागन्ना की अहलिया फौत होने की वजह से इनके अफराद खानदान से मुलाकात की और नवीन फौत होने की वजह से इनके अरकान खानदान से बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार ने मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। इस मौके पर इनके साथ मंडल कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। सालूरा मंडल के हुंसा देहात में वाक़ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में महाजना सभा इजलास का किया गया इनेकाद। सालूरा मंडल के हुंसा देहात में वाक़ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में इनेकाद अमल में लाए गए महाजना सभा में किसानों के गन्ने से मुतल्लिका खर्चात को हुकूमत फौरी तौर पर माफ करने के लिए करारदाद की मंजूरी अमल में लाई गई। इस इजलास में जमाशुदा अखराजात के बारे में एक इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में सोसाइटी चेयरमैन एम रवि, वाइस चेयरमैन विनोद राव, डायरेक्टर सोसाइटी सेक्रेटरी हनुमंतर राव, अमला व दीगर ने शिरकत की। लेकुंडा अंदर डायरेक्टर्ల ఉపాధ్యక్షుల అందరి మద్దతుతోటి ఎప్పటికప్పుడు రైతులకు జవాబుదారుగా ఉండి మా సిబ్బంది కూడా మేము ఏదైతే టార్గెట్ దానికి అనుగుణంగా పనిచేస్తూ వాళ్ళు కూడా అందరి కోఆపరేషన్ తోటి ఈరోజు ఉన్సా సహకార సంఘం అనేది చాలా అభివృద్ధిలో పదంలో పనిచేస్తూ ఉన్నది। మరి ఈరోజు ఏదైతే జనరల్ బాడీ సమావేశంలో మరీ ముఖ్యంగా మా ఉన్సా మందన కాజాపూర్ గ్రామాల్లో రైతు రుణమాఫీ విషయంలో కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉన్నది। ఎందుకు ఇబ్బంది అంటే చాలా మటుకు వేరే గ్రామాలలో కానీ ఎక్కడైనా కానీ మిగతా మెట్ట పంటలు ఉంటాయి కాబట్టి దానికి కొంత క్రాప్ లోన్ విషయంలో 30,000-40,000 ఎకరానికి ఇస్తారు। కానీ మాకు ఉన్సా మందన కాజాపూర్ గ్రామాల్లో మొత్తం ఇరిగేటెడ్ బోర్ బావుల మీద మేము చెరుకు పంటలు, అరటి పంటలు, పసుపు పంటలు ఇలాంటి కమర్షియల్ క్రాప్స్ పండిస్తాం కాబట్టి ఈ పంటల మీద క్రాప్ లోన్స్ ఏవైతున్నదో ఎకరానికి వచ్చేసి शहर के स्नेहा सोसाइटी में SLN प्रॉपर्टीज के मालिक किरणमयी की यौम सालगिरह के मौके पर केक कट करते हुए ज़हनी माजरीन को नाश्ते की गई तकसीम। शहर के मारुति नगर में वाक़े स्नेहा सोसाइटी में SLN प्रॉपर्टी के मालिक किरणमयी की सालगिरह के मौके पर अहमद ने ज़हनी माजरीन में नाश्ते की फ्राहमी अमल में लाई गई और बाद अज़ां केक कट करते हुए जश्न का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर SLN प्रॉपर्टीज जनरल मैनेजर शेख अहमद ने कहा कि SLN प्रॉपर्टीज के मालिक इस तरह की यौम सालगिरह तकारीब मुस्तकबिल में मजीद जोश व खरोश के साथ मनाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में SLN निजामाबाद टीम ने शिरकत। ప్రాపర్టీస్ చైర్మన్ అయినటువంటి కిరణమయీ మేడం గారి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు మానసిక మరియు అంగవైకల్యం కలిగినటువంటి విద్యార్థులు ఉండేటటువంటి ఈరోజు స్నేహ సొసైటీలో మేడం గారి జన్మదినాన్ని జరుపుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది। మేడం గారు ఇంకెన్నో పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాం। ఏ విధంగా అయితే 4,000 మంది సభ్యులు ఉన్నటువంటి SLN ప్రాపర్టీస్ అందరికీ ఏ విధంగా అయితే వారికి జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తున్నారో అదేవిధంగా కొన్ని వేల మందికి స్ఫూర్తిగా నిలవాలని చెప్పి మేమందరం కోరుకుంటున్నాం। అదేవిధంగా ఎల్లవేళలా వారి ఆయు ఆరోగ్యాల గురించి। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की कामयाब तरीन क़यादत से मुल्क तरक्की की राह पर गम। मन की बात प्रोग्राम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। शहर के बुरुल गली में क़याम अमल में लाए गए मुफ्त बिजली कैंप का अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया आगाज़। अनकरीब RTC में 3,000 मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। करीमनगर में 33 इलेक्ट्रिक बसों का वज़ीर ट्रांसपोर्ट P प्रभाकर ने आगाज़ करते हुए किया खिताब।
भीमगल मंडल के मुकाम पर वाक़ क्रूशी पब्लिक स्कूल में मंडल सतह मुकाबले जात का साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। दिल की तकलीफ से निजात के लिए ग़िज़ाइयात से भरपूर खुराक लेने के अलावा यकीनी तौर पर कसरत करें। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर मेडिकवर हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम शहर में भारी रैली का डॉक्टर जीवन राव वेंकट रेड्डी झंडा लहराकर किया इफ्तिताह। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने गवर्नमेंट वेलफेयर हॉस्टल व रेसिडेंशियल स्कूल में ज़ेरे तालीम तुलबा को ग़िज़ाइयात से भरपूर खुराक देने के लिए जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत। मोटाल मंडल में बालकोंडा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुखियाला सुनील कुमार किया तूफानी दौरा मुख्तलिफ मरहूमीन के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरस्कार। भैंसा सभा बैतुल-माल की जानिब से फ्री हेल्थ मेडिकल कैंप का किया गया इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।